हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रसखान का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट्स, इससे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे बोर्ड एग्जाम में अपने जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आ गया कि रसखान का जीवन परिचय लिखिए, तो आपको इससे पहले देखना है कि जो उनकी मेन चीज़ होती है ना, जैसे उनकी जन्म तिथि, वह सही से आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर वो पैदा हुए थे, उनका सही से कहाँ पर उन पर शिक्षा दीक्षा हुई है, वह सही से याद होना चाहिए। और उनकी जो रचनाएं होती हैं या कृतियाँ होती हैं, आपको सही से 2 या 3 याद होनी चाहिए। और उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी और किस तिथि में हुई है। यदि आपको ये 4 से 5 शब्द सही से लिख देते हैं आप, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देके जाएगा। आपका चाहे राइटिंग कैसा भी है, आपने उसमें कुछ भी लिखा है। तो आपको ध्यान देने की योग्य बात है कि ये 5 शब्द आपको जरूर याद रखने चाहिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। तो जैसे सबसे पहले आपको काली पेन से लिखना है जीवन परिचय, अच्छे से लिखना है आपको, ताकि उस हिसाब से दिखाई दे जाए। तो अब हम पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान। जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे रसखान, का जन्म सन 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। यानी लगभग हुआ था, कंफर्म पूरा नहीं है कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। लेकिन इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जो इनका बचपन का नाम था या वास्तविक नाम था, वह सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे, यानी दिल्ली के पठान थे, रईस थे, एक प्रकार से कहे थे। विद्वानों में जो विद्वान हैं, विद्वानों में इनके जीवन काल को लेकर मतभेद है, यानी इनके जीवन काल को लेकर काफ़ी मतभेद है। लेकिन रसखान द्वारा रचित ग्रंथ, जो रसखान ने ग्रंथ लिखा है प्रेम वाटिका, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, से प्राप्त संकेत अनुसार इनका जन्म दिल्ली के राजवंश में हुआ था। यानी दिल्ली के राजवंश में हुआ था, एक राजा के यहाँ हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। जो रसखान थे वे कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपना अधिकतर जीवन, जो उनका जीवन था, सारा जीवन गोकुल की गलियों में, जो गोकुल की गली है उसमें भजन कीर्तन में गुजार दिया। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर, जो ये कृष्ण भक्त थे, इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। यानी एक धर्म था या एक उपराज था, तो वल्लभ था, उनके अंतर्गत इन्हें एक दीक्षा इन्होंने प्रदान की। और वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। ये इनका लौकिक प्रेम था वो अलौकिक प्रेम में बदल गया। अलौकिक प्रेम का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ में एक प्रकार से खो जाना है, गुम हो जाना है, उसी प्रकार उसी चीज़ को हमेशा याद करना। तो उनका व्यतीत हो गया, जैसे भगवान में भक्ति करने की शुरू कर दी किसी ने, और पूरी जिंदगी उसने उस भक्ति में ही लगा दी। इसे अलौकिक यानी अलौकिक से अलौकिक प्रेम में बदल गया। इनका अधिकांश जो जीवन है वो ब्रजभूमि पर व्यतीत हुआ। जो इनका अधिकांश जीवन था वह ब्रजभूमि पर ही व्यतीत हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका अलौकिक प्रेम इन्हें इनका अनन्य भक्त बनाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति तो इनका अलौकिक प्रेम था ना, ये लीन थे, उसमें हमेशा लीन रहते थे, तो इन्हें इनका अनन्य भक्त बनाता है। माना जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में, आपको ब्लैक पेन से डालना है, सन 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। तो ये हमारा पूरी तरीके जीवन परिचय हो जाता है स्टूडेंट्स। अब हमें इनकी कृतियाँ लिखनी है सही तरीके से। तो प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर इसे हेडिंग से डाल दें काली पेंसिल से, ये आपको लिखनी है। इनकी लिखित 2 रचनाएं ही मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इनकी लिखित 2 रचनाएं ही मुख्य रूप से प्रसिद्ध। नंबर 1 है सुजान रसखान और नंबर 2 है प्रेम वाटिका। ये आप लिखते हैं अच्छे तरीके से, ब्लैक पेन से लिखें, और ये भी आप ब्लैक पेन से लिखें ताकि एग्जाम को सही से दिखाई दे।